हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप चल रही है, क्या खुसर खुसर चल रही है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो इस रीडिंग में हम लोग पता करने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। और इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। फिर पता करेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उस बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या अजम्पशंस बना रहे हैं। एंड लास्टली, कौन है वो लोग जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और आखिर क्यों गॉसिप कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 1. Okay, Spirit, what are people saying about Group 1's personality? 5 of Wands. What are people saying about Group 1's personality? 8 of Swords. What are people saying about Group 1's personality? Ace of Wands. और bottom of the deck है 9 of Pentacles with 10 of Pentacles. Okay. ग्रुप 1, आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग बोल रहे हैं, जो भी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, एटलीस्ट वो लोग बोल रहे हैं कि आप काफ़ी नकचढ़े किस्म के हैं। आपको लगता है कि हमेशा आप ही सही हैं, बाकी सब लोग गलत हैं। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको अपने सामने और किसी की बात नहीं नज़र आती है। आपको हमेशा वो थोड़ा आई एम ऑलवेज राइट वाला प्रॉब्लम रहता है। वो लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि आप अपनी धुन में रहते हैं या रहते हैं, जो भी केस है। उनको ऐसे भी लगता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि आप लोगों को बहुत जल्दी जज करते हैं, आप लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं और फिर आपकी राय को कोई बदल नहीं पाता है। लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप बस एक्टिंग करते हो, कि आप बड़े मिसअंडरस्टूड हो और आपको कोई समझता नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अटेंशन पसंद है, आपको सिंपैथी बटोरना पसंद है। आपको पसंद है कि 4 लोग आपके आसपास आकर मंडराएं और आपसे पूछें कि आप ठीक हो कि आप नहीं हो। तो बेसिकली कई सारे लोग इस बारे में भी गॉसिप करते हैं कि ग्रुप 1 को बेसिकली वो अटेंशन सीकिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में गॉसिप करते हैं ग्रुप 1 आपके पर्सनालिटी के ऊपर, कि आपको अपने लुक्स को लेकर काफ़ी घमंड है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गुड लुकिंग हैं और इसीलिए भी आप इतरा कर बातें करते हैं, या आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अटेंशन आपकी ओर आए, लोग आपको देखें, बिकॉज आपको अच्छा लगता है जब आपको उस तरीके से अटेंशन मिले। आपको वांटेड फील होता है, आपको उससे वो थ्रिल आता है कि हाँ, उन लोगों की नज़रों में भी मैं काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ, मैं काफ़ी ब्यूटीफुल हूँ, या मैं काफ़ी हैंडसम हूँ। लोग ये भी गॉसिप करते हैं आपके पर्सनालिटी को लेकर ग्रुप 1 कि आपके अंदर थोड़ा एरोगेंस है, थोड़ा घमंड है, थोड़ा अहंकार है। पता नहीं क्या समझती है खुद को, पता नहीं क्या समझता है खुद को, कहाँ का 30 मार खान है, कहाँ की 30 मार खान। उस तरीके की बातें भी लोग आपके बारे में करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही एक बहुत बड़ी दिक्कत जो लोगों को है यहाँ पर, वो ये है कि मतलब उनको ऐसा मानना है कि क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जो वेल टू डू है, या आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे से सेटल्ड हैं, कुछ पैसों वैसों का प्रॉब्लम नहीं है, इस रीज़न से आप नकचढ़े हो, इस रीज़न से आप घमंडी हो, इस रीज़न से आप खुद को पता नहीं क्या समझते हो। इस तरीके की बातें भी लोग आपके बारे में करते हैं। ठीक है, हो सकता है इसका कुछ भी लेना देना ना हो पैसों से, बट एक वो होती है समाज में, एक वो सोच होती है कि वो रिच है तो ऐसा ही होगा, उस तरीके का। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एटलीस्ट वो माइंडसेट भी यहाँ पर लोगों का दिख रहा है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, कि अच्छा कमाती है, अच्छा कमाता है, अच्छे घर से है, पैसे वाले घर से है, इसीलिए भी इसके इतने दिमाग खराब रहते हैं। उस तरीके की बातें भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते टाइम बोलते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बारे में लोग क्या असम्पशंस बनाते हैं, उसके बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। Spirit, what assumptions do people make about Group 1's life situation? 10 of Pentacles. What assumptions do people make about Group 1's life situation? The Sun. What assumptions do people make about Group 1's life situation? The Two of Wands.
और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्रुप 1, आई थिंक द रीज़न कि ये अजम्पशंस क्यों हैं वो इसीलिए है बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को एज सच मिल नहीं पाती है. ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि इतना तो लोगों को क्लियर है कि आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं. उससे ज़्यादा अगर कोई टोह लेने की कोशिश करता है और आपको समझ में आ जाता है तो आप उनको उधर ही रोक देते हो. आप बाउंड्रीज़ के मामले में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं ग्रुप 1. ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में रिवील नहीं करते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो. तो इसीलिए इन बेचारों के पास कोई काम ही नहीं है, मतलब अज्यूम ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पता है आपसे डायरेक्टली तो पूछ सकते नहीं है. तो खैर, क्या अजम्पशंस हैं? पहली चीज़, उन लोगों को लगता है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लाइक आई सेड, कि आपकी लाइफ में सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा है, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं या कमा रहे हैं. और लोगों को ये भी लग रहा है कि आजकल आप इतने पैसे कमा रहे हैं कि आप जब देखो तब कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं. कभी यहाँ पर आप हॉलिडे कर रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ पढ़ रही हैं, कभी आप कहीं इंटरनेशनल हॉलिडे कर रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ पढ़ रही हैं. तो लोग ये अज्यूम करें कि वो लगता है सडनली ग्रुप 1 के पास ना पहले से ही पैसा था, पहले से ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, अब और भी ज़्यादा पैसे. एंड व्हेन आई से अच्छी फैमिली, आई मीन पैसों के मामले में, राइट. सो अब उनको लगता है कि और भी पैसा आ गया है, इसीलिए आजकल इतना घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इस ट्रिप की फ़ोटो उस ट्रिप की फ़ोटोज़, ये सब इसीलिए हो रही हैं. ये भी गॉसिप है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर ग्रुप 1 कि आपकी या तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप किसी के साथ हैं कमिटेड रिलेशनशिप में, लेकिन अभी तक आपने रिवील नहीं किया है कि आपका पार्टनर कौन है. एंड अगेन उसके पीछे भी जो गॉसिप उड़ रही है वो ये है कि पता नहीं किस बात का इतना सस्पेंस ग्रुप 1 को क्रिएट करना है, ऐसा कौन सा हार्ड लॉन्च ग्रुप 1 को करना है अपने पार्टनर को जो वो इतना सस्पेंस में सबको रखा हुआ है. कभी कभी ग्रुप 1 की स्टोरीज देखकर ऐसा लगता है कि कोई है उनकी लाइफ में, कि वो है किसी के साथ रिलेशनशिप में, बट वो कौन है, उसका फेस, उसका नाम कहीं भी ग्रुप 1 ने शायद रिवील नहीं किया है. अगेन दिस माइट नॉट बी ट्रू, हो सकता है आप सिंगल हो, कोई ना हो आपकी लाइफ में. एंड लाइक आई सेड, ये सिर्फ अजम्पशंस हैं. लोगों को लग रहा है कि शायद किसी के साथ आप इतना घूमने फिरने जाते हो, शायद आपकी शादी हो गई है, इसीलिए भी एक वो सेटल्ड और एक हैप्पी सी एनर्जी लोगों को फील होती है आपकी फ़ोटोज़ में या आपसे बात करते टाइम. बट लाइक आई सेड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये अज्यूम कर रहे हैं ये सारी बातें आपके बारे में. ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन है आखिर ये लोग जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और क्यों गॉसिप कर रहे हैं. Spirit, who is gossiping about group 1? Who is gossiping about group 1? 2 of Cups. Who is gossiping about group 1? The Hermit, Justice. Why are they gossiping about group 1? 4 of Pentacles. Why are they gossiping about group 1? 3 of Cups. और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल. पिछले कुछ टाइम में लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग हो गई है, आपकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग हो गई है ग्रुप 1, बट उसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स किसी को नहीं मालूम है. ठीक है, सब किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता है. कभी कभी किसी की आपसे मुलाकात हो जाती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, फिर उनके थ्रू कोई खबर फैलती है, उसमें नींबू मिर्च पड़ के वो फिर कोई और खबर बन जाती है. उस तरीके से न्यूज़ केवल बेसिकली ट्रैवल कर रही है, लेकिन बहुत डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं है. वहीं दूसरी ओर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आप आजकल कहाँ हैं ग्रुप 1, अब क्या चल रहा है ग्रुप 1 की लाइफ में. ग्रुप 1 तो किसी स्कूल के दोस्त के या कॉलेज के दोस्त के टच में ही नहीं है, क्या पता है किसी को कुछ उनके बारे में, उस तरीके से. तो इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपको लेकर, इतना ज़्यादा खुजली कह लो लोगों को है जानने के लिए कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. इस रीज़न से अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपस में ये लोग गॉसिप करते रहते हैं. और है कौन ये लोग? 2 ऑफ कप्स, हर्मिट और जस्टिस. डेफिनेटली इसमें से एक बहुत बड़ा चंक उन लोगों का है जिनके साथ आप स्कूल या कॉलेज में थे और जिनसे अब आपकी बात नहीं होती है. जस्टिस इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ शायद आप काम करते हैं
या किया करते थे, लेकिन कभी भी उतना कुछ गहरा बॉन्ड आप लोगों के बीच में नहीं बना। तो आप उनको कॉलीग या अक्वेंटेंस ही बोलेंगे, आप उनको फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे 2 मैसेजेस दे रहा है। पहला तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि मुंह पर वो बहुत मीठे बनते हैं, मुंह पर वो बहुत स्वीट बनते हैं, बट आपके पीठ के पीछे आपके बारे में गॉसिप करते हैं। और अगर इंट्यूटिवली कोई नाम दिमाग में आ रहा है तो टेक दैट एज योर आंसर कि हाँ, यही वो इंसान है जो आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं। दूसरा, ये कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भाई बहन, कोई बहनें, कोई भाई, 2 भाई जिनको आप जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके साथ पढ़ा करते थे, व्हाटएवर। तो ये जो सिबलिंग्स का पेयर है, ये भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। और तीसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर मिल रही है 2 ऑफ कप्स से, स्पेशली विथ हर्मिट, ये आपके कोई आपके किसी एक्स की करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनको आपके बारे में पता है, या फिर मतलब सिर्फ पता ही है, कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है, कभी आपसे बातचीत नहीं हुई है, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि आप कौन हैं, आप कैसे दिखती हैं, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपका नया पार्टनर कौन है, उस तरीके से। तो आई डोंट थिंक आपके एक्स हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, बट हाँ, आपके एक्स अभी जिस किसी के भी साथ है, वो इंसान भी हैं उन लोगों में शामिल जो कि आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है इससे रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, आजकल काफ़ी सारे क्लाइंट्स 2026 की डिटेल रीडिंग्स बुक कर रहे हैं जानने के लिए कि उनका आगे का साल इन डेप्थ कैसा रहेगा, तो वो रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी, तो इस रीडिंग में हम लोग पता करने वाले हैं कि क्या आपके बारे में गॉसिप आजकल चल रही है। 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपके पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, फिर पता करेंगे कि आपके लाइफ के बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, और लास्टली पता करेंगे कि कौन है ये लोग आखिर जो गॉसिप कर रहे हैं और क्यों। सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप 2। स्पिरिट, व्हाट डू पीपल गॉसिप अबाउट ग्रुप 2's पर्सनालिटी? Death. What do people gossip about group 2's personality? 2 of Pentacles. What do people gossip about group 2's personality? What do people gossip about group 2's personality? Queen of Pentacles. और bottom of the deck है 4 of Swords. Alright, आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग ये बात कर रहे हैं ग्रुप 2 कि आप बहुत सिलेक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ आपको किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। बहुत क्लियर है मामला उसके रिगार्डिंग। कोई आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आप उन्हीं से बात करेंगे जिनसे आपका बात करने का मन है, आप उन्हीं से दोस्ती रखेंगे जिनसे आपका मन है। लोगों को ऐसे भी लगता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि आप सिर्फ बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं अपने बारे में। थोड़ा एक वो मिस्ट्री का एलिमेंट उन लोगों को लगता है आपकी पर्सनालिटी में, कि अगर हमने कभी कोशिश भी की ग्रुप 2 से कुछ ज़्यादा उगलवाने की, तो वो हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। जितना ग्रुप 2 ज़रूरी समझेंगे उतना ही बस वो हमें अपने बारे में बताएंगे या अपने उतने ही नज़दीक आने देंगे। हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। डिपेंड ग्रुप 2 के ऊपर करता है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। लोगों को ऐसे भी लगता है आपके पर्सनालिटी के बारे में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में ग्रुप 2 कि आप के अंदर वो लॉयल्टी वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, कभी आप इस टीम की तरफ से बोल रहे हैं, कभी आप उस टीम की तरफ से बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि जहां आपको अपना मतलब पूरा होता हुआ दिखता है, जहां आपको अपना फ़ायदा दिखता है, आप उन लोगों के पक्ष में बोलते हैं, आप उन लोगों के हित में बोलते हैं। उस टाइम पर आपके लिए लॉयल्टी वगैरह कोई मायने नहीं रखती है। फॉर इंस्टेंस हो सकता है आप ग्रुप ए के साथ पूरा दिन आपने ग्रुप ए के साथ हैंग आउट किया हो, बट अगर ग्रुप बी में कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, तो अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में कोई लड़ाई हुई तो आप ग्रुप बी की तरफ से या ग्रुप बी के उस इंसान की तरफ से बोलोगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा है कि लोग ऐसे परसीव करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। ऑफकोर्स ये उनका परसेप्शन है, उनका ऐसा सोचना है। ये आपका सच है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है आपके पर्सनालिटी के बारे में
ग्रुप 2 कि आपको मज़ा आता है ये टेस्ट करने में कि आप कितने डिज़ायरेबल हैं। आपको मज़ा आता है देखने में कि आपके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने आशिक हैं आपके, कितने दीवाने हैं आपके पीछे, कितने लोग लाइन में लगे हैं कि उनको आपका नंबर मिल जाए या फिर उनको मौका मिल जाए आपको डेट करने का। इससे आपको बहुत वैलिडेशन मिलता है, इससे आपको खुद के बारे में बहुत अच्छा फ़ील होता है। भले ही ऐसा ना हो, बट दैट इज़ व्हाट दे थिंक, उनको ऐसा लगता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में। कई सारे लोगों को ये भी लगता है ग्रुप 2 कि आप बहुत ही मतलबी किस्म के हैं। जब आपका मतलब पूरा हो जाता है किसी से, उसके बाद आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं, और जब तक आपका मतलब होता है उस इंसान से, तब तक आप उनसे बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं, बहुत चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं। फिर जैसे ही उन्होंने आपका काम करके दे दिया, तुम कौन मैं कौन, वो वाला एटीट्यूड आपका हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लाइफ के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं। What do people gossip about Group 2's life situation? The Star. What do people gossip about Group 2's life situation? 10 of Cups. What do people gossip about Group 2's life situation? What do people gossip about Group 2's life situation? 2 of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Cups, the Fool. ओके, ग्रुप 2 लोगों को ऐसा लगता है आपकी लाइफ के बारे में कि वैसे तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जो आपको चाहिए सब कुछ आपके पास है, बावजूद उसके आप खुश नहीं हैं, बावजूद उसके ऐसा लगता है आपको देखकर कि शायद आप सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर आपको चाहिए क्या है। आपको सबका अटेंशन चाहिए, आपको सबका ध्यान चाहिए, आपको सबका प्यार चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ खास फोकस्ड नहीं है, कोई एज सच आपका कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। आज पता चला आप ये कर रहे हो, कल आप कुछ और कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्रुप 2 कोई फोकस नहीं है, इसका मतलब ग्रुप 2 को पता ही नहीं है उनको लाइफ से क्या चाहिए। इस तरीके की बातें लोग आपके बारे में करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही आपकी लाइफ काफ़ी स्पॉटलाइट में चलती है, मतलब हो सकता है आप छोटी से छोटी अपडेट्स पे अपने लाइफ के बारे में शेयर करते हो, या आप बहुत स्टोरीज डालते हो, या इन जनरल आपका जो सर्कल है वो इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं से लोगों को पता ही चलता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऑफकोर्स उसमें अपना एक्स्ट्रा कुछ नींबू मिर्च मसाला वो छिड़क कर इधर से उधर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, दैट इज़ डिफरेंट। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप भले ही आप सेलिब्रिटी ना हो ग्रुप 2, लेकिन जीते आप सेलिब्रिटीज़ के ही जैसे हो, बिकॉज आसपास इतने लोग मंडराते रहते हैं, हर किसी को इतना क्यूरियोसिटी है जानने के लिए आपके लाइफ के बारे में, हर किसी को अपडेट्स मिलते रह रहे हैं, इतने चाहने वाले हैं आपके, एक तरीके से ना फैन गर्लिंग करते हैं लोग आपके, लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी मिल रही है स्पेशली इस ग्रुप के लिए। मतलब अभी मैं ग्रुप 3 तक पहुंची नहीं हूँ, बट कंपेयर टू ग्रुप 1 आई वुड से ग्रुप 2 डेफिनेटली आपके आसपास जेलस एनर्जीज मौजूद हैं। एंड आई थिंक मैंने अपने चैनल पर 2-3 बार रीडिंग्स डाली हुई है कि कौन आपको ईविल आई भेज रहा है, कौन आपसे जेलस है, कौन आपका हिडन एनिमी है। तो वो सारे वीडियोस आपको स्पिरिचुअल पिक कार्ड्स की लिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं पता करने के लिए, उसमें मैंने रेमेडीज भी बताई हुई हैं। ओके, लोगों को लगता है कि आप अपने पार्टनर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, क्योंकि आज उनको ऐसे खबर मिल रही है कि आप इसको डेट कर रहे हो, थोड़ी दिन बाद उनको पता चलेगा आप किसी और को डेट कर रहे हो। तो आपके लव लाइफ के बारे में भी लोग बहुत अज्यूम करते हैं। हो सकता है वाकई में आपके ब्रेकअप्स हुए हों, बट एक्चुअल वजह क्या थी ब्रेकअप्स की वो इन लोग को नहीं पता होगा, बट वो गॉसिप जरूर कर लेते हैं इस एक पॉइंट के ऊपर कि अरे इसलिए ब्रेकअप हुआ होगा क्योंकि ग्रुप 2 को तो कुछ कोई पसंद ही नहीं आया होगा, ग्रुप 2 को तो एक पार्टनर के रहते दूसरा कोई और पसंद आने लग गया होगा, क्योंकि ग्रुप 2 इतना इटर्नली कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए ग्रुप 2 के ब्रेकअप्स हुए होंगे। लाइक आई सेड, एक्चुअल रीज़न उनको नहीं पता है, एक्चुअल रीज़न चाहे जो भी हो, बट आपके लाइफ में खास तौर पर आपकी लव लाइफ के ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशंस यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपके काफ़ी ख़ास दोस्त हैं, वो क्लेम करते हैं कि उनका आपके साथ रोज़ का उठना बैठना है, बट ऐसा है नहीं। आपके नाम पर काफ़ी बिल फाड़े जा रहे हैं ग्रुप 2, आपका नाम इस्तेमाल कर करके लोग काफ़ी अपने काम इधर उधर निकलवा रहे हैं।
वाओ, ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन है ये लोग जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं और क्यों करते हैं. Who is gossiping about crypto? Who is gossiping about crypto? Seven of Wands. Who is gossiping about crypto? Page of Swords. Who is gossiping about crypto? Eight of Wands. Why are they gossiping about crypto? The Chariot. Why are they gossiping about crypto? Spirit. Ace of Cups और bottom of the deck है the Fool. पहले तो मैं बता दूं कि वो क्यों आपके बारे में गॉसिप करते हैं. ऑलराइट, चैरियट और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये जो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, उनको आपकी लाइफ बहुत ही रोमांचक लगती है, उनको आपकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग लगती है कंपेयर टू उनकी लाइफ. और नेचुरल सी बात है, अगर उनको आपकी ज़िंदगी इतनी रंगीन लग रही है, अगर उनको आपकी ज़िंदगी इतनी एक्साइटमेंट भरी हुई लग रही है, तो वो उसी के बारे में बात करेंगे. आप ऐसे समझ लो कि आपकी लाइफ और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसमें वो इतना इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए वही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि वो बैठकर आपके लाइफ को डिस्कस करें. दैट इज़ वन रीज़न. दूसरा, एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब ये लोग आपकी लाइफ को देखते हैं, भले ही दूर से देखते हो, एक्टिव हिस्सा ना हो आपकी लाइफ का, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी है जैसे वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ हो. आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक अच्छा परिवार हो, चाहे वो एक अच्छा पार्टनर हो और कोई चीज़ हो. बट बेसिकली ये जो लोग गॉसिप करते हैं, दे थिंक कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है. एंड आई थिंक इसीलिए भी मुझे वो जेलस वाली एनर्जीज मैं पिक कर रही थी इससे पहले. सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग क्यों आपके बारे में गॉसिप करते हैं. अब ये है कौन? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करे. सबसे पहली चीज़ ग्रुप 2, जो सबसे पहली एनर्जी आ रही है जिस इंसान की, वो ऐसा शख्स है जिसको आपने ऑनलाइन ब्लॉक मारा हुआ है. ठीक है, इंस्टाग्राम पर ब्लॉक, फेसबुक पर ब्लॉक, व्हाट्सएप पर ब्लॉक, जिधर भी जाके अपनी ब्लॉक लिस्ट देखनी है एक बार तो देख लो. बट ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने ब्लॉक मारा है, और ये नहीं कि वो कुछ ऐसे ही बोल रहे थे तो आपने अपनी शांति के लिए बस उस इंसान को ब्लॉक कर दिया. ऐसे कोई रैंडम यूज़र नहीं है ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ प्रॉपर लड़ाई झगड़ा होके आपने उनको ब्लॉक किया है. ऑलराइट, तो ऐसा कोई शख्स जिसके साथ काफ़ी भयंकर लड़ाई के बाद या काफ़ी कहासुनी के बाद आपने उनको ब्लॉक किया, वो शख्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं. दूसरा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि उम्र में आपसे छोटे हैं और शायद हाल ही में कनेक्ट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऑनलाइन किया है, उन्होंने आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी हो, आपने एक्सेप्ट कर दी हो. तो ऐसा कोई इंसान जो उम्र में आपसे छोटे हैं और हाल ही में आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट किया है, वो आपके बारे में गॉसिप करते हैं. एक और चीज़, ये आप ही के किसी एज ग्रुप के इंसान के छोटे भाई या बहन भी हो सकते हैं. ओके, और तीसरी एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका इक्वेशन उस तरीके का है कि अगर कहीं मिल गए तो बातचीत हो जाएगी, अदरवाइज इतना कुछ गहरी एज सच दोस्ती आप लोगों के बीच में नहीं है. बट हाँ, ये है कि सेम सोशल सर्कल में उठना बैठना है, तो अगर कहीं पार्टी वार्टी में मिल जाते हैं तो हाय हेलो हो जाती है, और फॉर्मेलिटी में कनेक्टेड है उसी रीज़न से एक दूसरे के साथ ऑनलाइन. बट दैट इज़ इट, अदरवाइज एज सच कोई एक्टिव कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है. तो हालांकि इस इंसान से आपका कभी कभी मिलना जुलना होता है, और ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि जब बात होती है अच्छे से ही बात होती है, बट पीठ के पीछे ये इंसान आपके बारे में गॉसिप करते हैं. ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. अगर आपको इस टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर आपको जानना है कि आपका 2026 इन डिटेल कैसा जाएगा, तो उस सब के लिए भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. काफ़ी क्लाइंट्स आजकल 2026 वाली रीडिंग्स बुक कर रहे हैं. रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं. वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, कौन गॉसिप कर रहा है. 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे. सबसे पहले कि लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या गॉसिप करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ के बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं, एंड लास्टली कौन है वो लोग जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और आखिर क्यों गॉसिप कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन ग्रुप 3. What do people gossip about group 3's personality? Three of Wands in reverse.
What do people gossip about group 3's personality? What do people gossip about group 3's personality? Knight of Pentacles. What do people gossip about group 3's personality? Nine of Wands. और bottom of the deck है Temperance और King of Swords. लोगों को लगता है ग्रुप 3 की आपकी पर्सनालिटी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है। कभी तो ऐसा लगता है कि आप बहुत वेलकमिंग हो, आपसे अच्छे से बात की जा सकती है, और कभी एक बहुत ही ब्लॉक्ड या गार्डेड एनर्जी लोगों को आपसे पिक होती है, एज इफ आप फॉर्मेलिटी में उनसे बात कर रहे हैं, एज इफ आपका मन आज सच है नहीं उनसे बात करने का। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि एक वो अपनापन नहीं आ पाता है आपसे बात करने में, एक वो डिस्टेंस हमेशा महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो। बेसिकली बहुत वार्मथ नहीं वो लोग पिक कर पाते हैं, जो कोई भी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, उनका ये सोचना है अबाउट योर पर्सनैलिटी। लोगों को ऐसे भी लगता है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अपने बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं ग्रुप 3 जो आप रिवील नहीं करते हैं, बट एकदम से जब आपका मूड बिफर जाता है या फिर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, या कभी तो आप बहुत शांत होते हैं, कभी एकदम से आप स्नैप कर जाते हैं लोगों के ऊपर, तो उससे लोग अज्यूम करते हैं कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं आपके निजी जीवन में, जिसका असर आपके पर्सनालिटी के ऊपर हो रहा है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो इंटरेक्शंस और लोगों के साथ हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर भी असर पड़ रहा है। लोगों को ऐसे भी लगता है आपके पर्सनालिटी के बारे में ग्रुप 3 कि आप बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान हैं, मतलब आप दिल से कम सोचते हैं, आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। जहां आपको अपना फ़ायदा दिखता है आप वहां जाते हैं। कई बार आप तोल मोल कर बातें करते हैं, सोच समझ कर आप बोलते हैं, दिल से आप जैसे ना बिल्कुल बिंदास होकर कुछ भी बोल दिया, इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले लिया, उस तरीके से आप काम नहीं करते हैं। कई बार लोगों को ऐसे भी लगता है आपके पर्सनालिटी के बारे में ग्रुप 3 कि आप बेवजह झमेले में पड़ते हैं, बेवजह के पंगे आप मोल लेते हैं, बेवजह दूसरे के फट्टे में आप अपना पैर डाल देते हैं, जबकि उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बस एक वो चुल है कि सब लोग बोल रहे हैं मुझे भी बोलना है, सब लोग वहाँ जाकर खड़े हुए हैं मुझे भी वहाँ जाकर खड़ा होना है, सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं मुझे भी अपना ओपिनियन देना है, उस तरीके से। तो ये एक जनरल ओपिनियन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है आपके पर्सनालिटी के बारे में विद टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की आप बहुत ही शातिर हो, आप बहुत ही क्लेवर हो ग्रुप 3। मतलब आपको पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है अपना काम बनवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। तो जहाँ सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात करनी है अपना काम निकलवाने के लिए आप वैसे करोगे, जहाँ थोड़ा सा रौब झाड़ कर बात करनी है आप वो करोगे। मतलब बेसिकली आपको आता है कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि सामने वाले के लिए हम और लाइकेबल हो जाएं और हमारा काम बन जाए। तो वो जो एक क्लेवरनेस कह लो, श्रूडनेस कह लो, वो लोगों को लगता है कि आपके पर्सनालिटी में है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ के बारे में लोग क्या अजम्पशंस बनाकर बैठे हुए हैं, क्या सोचते हैं। Spirit, what do people assume about group 3's life situations? What do people assume about group 3's life situations? King of Cups. What do people assume about group 3's life situations? 9 of Pentacles. The Tower in reverse. और bottom of the deck है Queen of Cups. Very interesting. Okay. So लोगों को ऐसा लगता है ग्रुप 3 कि आप झूठ बोलते हैं बहुत कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, स्पेशली अपनी लव लाइफ के बारे में। आप ऐसा बोलते रहते हैं कि कोई है आपकी लाइफ में और आप बड़ा खुश हैं उस इंसान के साथ, कोई है कमिटेड पार्टनर आपका, कौन है आप बताते नहीं हैं, आप कुछ रिवील नहीं करते हैं। बट लोगों को ऐसा लगता है कि सच बात यह है कि आप सिंगल हो सकता है कभी कोई रहा हो आपकी लाइफ में, हो सकता है कभी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, बट अब तो ऐसा है नहीं। और वही पुरानी फोटोज आप रिसाइकिल करते रहते हैं या फिर आप फोटोशॉप करते हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो हियरिंग कि हो सकता है कई बार आप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके फ़ोटोज़ बना के डालते हैं। ऐसा लोग अज्यूम करते हैं आपके ज़िंदगी के बारे में। बेसिकली जो आप बताते हैं या जो आप दिखाते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को लगता है कि वो झूठ है। ये जो लोगों से मेरा मतलब है, जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये झूठ है। उनको लगता है कोई नहीं है आपकी लाइफ के बारे में, आप बस दिखावा कर रहे हैं कि कोई है, आप खुश हैं, आप किसी के साथ डेट्स पर जा रहे हैं, ऑल दैट। लेट्स से आप किसी के साथ गए डेट पर और आपने ना अपने टेबल का फोटो खींच के डाला, तो लोगों को लगता है कि ये ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं होगा, मतलब इसी का कोई फ्रेंड सामने बैठा होगा और ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे प्रेजेंट कर रही है एज इफ डेट पर गई हो या डेट पर गया हो, उस तरीके से। लोगों को कई बार ये भी लगता है आपके लाइफ के बारे में कि आप सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि काम कैसा चल रहा है और अगर आपने बोला हाँ ठीक ही है, तो लोग उसको वैसे नहीं सुनेंगे। लोग उसको ऐसे सुनेंगे कि हाँ ठीक ही है, और फिर बस वो अज्यूम करने लग जाएंगे कि ग्रुप 3 को तो सिंपैथी चाहिए। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ग्रुप 3 के पास, अच्छी खासी लाइफ है, दिखते भी अच्छे हैं, कमाते भी अच्छा हैं, और पता नहीं किस चीज़ की ख्वाहिश है ग्रुप 3 को। शायद उनको सिंपैथी चाहिए है, इसीलिए वो झूठ बोलते रहते हैं कि उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली आई वुड से, अगर आप एक लड़की हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है ग्रुप 3 कि कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आपको लेकर, मतलब जिनको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है आपसे, जो जेलस हो जाती हैं आपसे फॉर वट एवर रीज़न। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बंदे पर लाइन मार रही हो, कि आप उनके बंदे पर हिट कर रही हो, और आप ट्राई कर रही हो कि उन लोग का ब्रेकअप हो जाए और आपको चांस मिल जाए उसके बॉयफ्रेंड के साथ में होने का, डेट करने का। क्यों उनके दिमाग में फितूर, मतलब क्यों वो उनको ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ये कोई एक लड़की है जिसको ऐसा लगता है। आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक चीज़ उड़ा रखी है या अफवाह उड़ा रखी है आपके बारे में कि आप रिलेशनशिप दूसरों की तोड़ देती हो ताकि फिर आपको उस रिलेशनशिप में एंटर करने का मौका मिल जाए या उस इंसान को डेट करने का मौका मिल जाए। तो वो जो होम ब्रेकर टाइप वाली एनर्जी नहीं है, उस तरीके की भी घटिया बातें लोग आपके बारे में करते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन है ये लोग जो आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं और आखिर क्यों आपके बारे में वो ये सब गॉसिप कर रहे हैं। ग्रुप 3 स्पिरिट, हु इज गॉसिपिंग अबाउट ग्रुप 3, हु गॉसिप्स अबाउट ग्रुप 3, द हाई प्रीस्टेस, हु गॉसिप्स अबाउट ग्रुप 3, Page of Pentacles, who gossips about Group 3 spirit, the Emperor, why do they gossip about Group 3, why do they gossip about Group 3, Six of Swords, why do they gossip about Group 3, the Magician, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Pentacles। बस किसी की लाइफ नॉर्मली कैसे जा रही है बर्दाश्त नहीं होता है कुछ लोगों से, इसलिए वो गॉसिप करते रहते हैं। 6 of Swords और Magician यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपने अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में अचीव करके दिखाया है ग्रुप 3, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कोई फिजिकल ग्लो अप से रिलेटेड हो, एनीथिंग। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अपने दम पर ग्रुप 3 तो कर ही नहीं सकते, किसी का तो सपोर्टिंग हैंड होगा, किसी का कोई कांटेक्ट होगा, किसी की सिफारिश लगी होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। ऐसा लगता है एज इफ कोई मानना ही नहीं चाहता है कि आपके अंदर खुद से इतनी काबिलियत है, कोई मानना ही नहीं चाहता है कि आपने जो किया है अपने दम पर किया है। इसीलिए खुद को वो दिलासा दिलाने के लिए, खुद को बहलाने के लिए वो ये सब कहानियाँ आपके बारे में उड़ाते रहते हैं और लोगों में फैलाते रहते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 6 of Swords और मैजिशियन के साथ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप 3 जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत काफ़ी कठिनाइयों में हुई थी। हो सकता है ग्रोइंग अप आपके फैमिली का सिचुएशन कुछ बहुत ऑसम नहीं था, प्रॉब्लम्स थी, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स थी या जो भी, और अब आज की तारीख में आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है अपने लाइफ में, फाइनेंसेस बेटर है, लिविंग कंडीशन बेटर है। तो ये ट्रांजिशन कैसे आ गया, ये चेंज कैसे आ गया, बेहतर कैसे हो गई ज़िंदगी आपकी, ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो बात भी कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही है, इसीलिए भी वो इस तरीके की बातें आपके बारे में कर रहे हैं। ये हैं कौन लोग? पहली बात तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी ये सारी चीज़ें, अगर कोई एक नाम बार बार आपके जहन में आ रहा था तो डेफिनेटली वो एक नाम तो गारंटीड आपके बारे में गॉसिप कर ही रहा है, कर ही रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस किंग ऑफ कप्स के नीचे इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई लड़की हो सकती है जिसका कोई बॉयफ्रेंड है, हो सकता है बॉयफ्रेंड से आपकी दोस्ती हो या एक टाइम पर उस लड़की से खुद भी आपकी दोस्ती रही हो, तो शी माइट बी वन ऑफ दोज पीपल जो आपके बारे में गॉसिप करती हैं। दूसरा,
पेज ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको शायद आप बचपन से जानते हैं, उम्र में आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं। जब भी आपके सामने होते हैं तो ये हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ ये बहुत कंसर्न्ड है आपके लिए, एज इफ इनके पास बहुत गाइडेंस है आपको देने के लिए, एज इफ ये बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, आपका भला ही चाहते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं, बट आपके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें ये आपके बारे में करते रहते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो मुंह पर तो बड़ा आपको बोलता रहता हो कि अरे हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं, हमारी तो बचपन की यारी है, फलाना ढमकाना, बट फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आपके पीठ के पीछे आपके बारे में इस तरीके से गॉसिप करते हैं। थर्ड एनर्जी एम्परर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। मुझे एक्चुअली 2 मैसेजेस मिल रहे हैं एम्परर की एनर्जी से। पहला, ये आपके फादर साइड ऑफ द फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके ददिहाल साइड के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। दूसरा, आपकी काम की जगह पर कोई ऐसा शख्स जो कि डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर है, आई जस्ट सॉ 11 डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर है, आपका मैनेजर हो गया, आपका इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस हो गया, जो भी, तो वो बंदा या बंदी जो कोई भी है वो भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। क्यों? अब देखो, डेजिग्नेशन में आपसे ऊपर है, हो सकता है कमाते भी आपसे ज़्यादा हो, बट आप खुश नज़र आ रहे हो, आपकी लाइफ स्टेबल दिख रही है, तो दिक्कत हो रही है उनको इस बात से। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ सॉर्टेड ना हो, तो दैट माइट बी वन ऑफ दोज रीजंस कि ये क्यों ये लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस है। अगर आपको इस टॉपिक पर, किसी और टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आजकल काफ़ी सारे लोग 2026 की डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, वो अगर आपको बुक करनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।